हेलो गाइस, आज मैं लाया आपके लिए नेक्स्ट सम नंबर 11 ऑफ लिक्विडेशन। यस, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को आगे जो बड़ा सम होगा उसके अंदर बहुत यूज़फुल होगा। इसके लिए हम लोग ये सम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं ये सम में है क्या, क्वेश्चन क्या है इसका। और वो देखने से पहले मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक आप कर दोगे, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली ही है, और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दोगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर, हाँ, इसका ये सम नंबर है 11। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं अभी सम नंबर 11। सम नंबर 11 में बोला क्या है, तो सम नंबर 11 बोलता है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सॉरी, क्या बोलता है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। यस, तो ये कभी के लिए बना है, ये बनाया गया है 2017 का था। इसका ईयर एंडिंग क्या है, 2017 है। और किसने बनाया है, पूजा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसके ऊपर हम नाम लिख देंगे क्या, डेकोरेशन का पार्ट, पूजा इंजीनियरिंग, पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग उसके पहले हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग का जो क्या बनता है, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है। इसमें जो हम लोग का डेबिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। इसमें लोग रिसीट्स जो भी हम लोग रिसीव करेंगे एसेट्स को बेच के वो रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में लोग जो भी लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं, तो पेमेंट, रिसीट्स, पेमेंट, अकाउंट, अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, तो इधर पे ये आएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसके आगे का ये जो होगा इधर पे ये साइड में वर्किंग करूँगा इसका। तो चलिए अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दिया गया। तो बैलेंस शीट, जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर हम लोग को एसेट्स दिया गया है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ में दिया हम लोग को शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दो, एक और इक्विटी शेयर्स है, 2 इक्विटी शेयर्स दिए गए इसके अंदर। देन इक्विटी शेयर्स का भी एक पार्ट है इसमें। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। देन डिबेंचर्स दिया गया है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है। देन उसके बाद में हम लोग को क्रेडिटर्स दिए गए हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्यों हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि एडजस्टमेंट से हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि हमने जो भी हमारे एसेट्स को बेचा है, एसेट्स बेचा कैसे पता चलेगा, जो भी एसेट्स रियलाइज होगा। और रियलाइज मतलब क्या, बेचा, बेचा मतलब क्या, सेल किया उसका। सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में है वो, ठीक है, बट क्या उसको बेचा हम लोग ने? अगर हमने उसको बेचा ही नहीं तो क्या उसके पास हम लोग पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बेचना पड़ेगा उसको। तो बेचेंगे तभी पैसा आएगा। तो इसीलिए जो भी रियलाइज वैल्यू होंगे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले सब लाइन वाइज एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, और आगे देखते हैं क्या करना है। सो स्टार्ट करते। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एज ऑन द अबव बैलेंस शीट डेट। इसमें क्या बोलता है, कंपनी लिक्विडेशन में कभी गया, बैलेंस शीट के डेट पे लिक्विडेशन में गया। मतलब जो भी 31 दिसंबर 2017 था वो कभी क्या था, 31 दिसंबर 2017 ये बैलेंस शीट का डेट था। और इसी डेट पे क्या बोलते हैं कि ये लिक्विडेशन में गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर ए क्या बोलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन ईयर फॉर लास्ट 3 years एंड इट वाज टू बी पेड बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है ना, उसका जो डिविडेंड है वो 3 साल पहले से बचा हुआ है। अभी डिविडेंड क्या, जैसे हम लोग अपने क्या बोलते हैं, अपन कोई लोन लेते हैं तो उसके ऊपर कैसे हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही कंपनी को भी जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने अपने प्रेफरेंस शेयर जब बेचती है तो कंपनी क्या करती है, जो एक सर्टेन परसेंटेज होता है ना प्रेफरेंस शेयर्स के आगे, 8%, 10%, तो उतना परसेंट वो शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड के तौर पर देती है। तो मतलब वो इंटरेस्ट देती है उसे, इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है, इसमें इंटरेस्ट बोलते हैं, इसमें डिविडेंड बोलते हैं, जो कि देना पड़ता है। तो वो डिविडेंड पिछले 3 सालों का बचा है, तो 3 सालों को अभी पे हम लोग को करना है। और कभी पे करना है बोलते हैं, जब इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे उसके पहले। एडजस्टमेंट में बोला है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, देन बी एडजस्टमेंट क्या बोलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹60,000 secured on hypothecation of plant and machinery. Sundry creditors also include preferential creditors of ₹15,000। समझा, इसके अंदर बहुत बड़ा ही है। ठीक है,
तो इसके अंदर समझा भी नहीं होगा, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको तोड़ तोड़ के करेंगे एडजस्टमेंट को। कभी भी सन्ड्री क्रेडिटर्स ये सब आएंगे ना, तो इसके बाइफर्केशन साथ साथ में कर लेने का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे सम करते टाइम फिर सिंपल पड़ता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हम लोग को बैलेंस शीट में, पहले कितना दिया वो देख लेने का। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग को बैलेंस शीट में दिया है 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी ये 2,40,000 का ये लोग ने कुछ तो किया है, तो कुछ तो क्या किया है वो एडजस्टमेंट में बोला था। तो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट में, दी सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लोन फ्रॉम बैंक। अभी जो सन्ड्री क्रेडिटर था इसके अंदर क्या था, इंक्लूड क्या था, लोन था, किधर से, बैंक से लिया हुआ लोन था 60,000 रुपीज़ का। तो इसमें इंक्लूड क्या था, बैंक लोन इंक्लूड था, कितने का, 60,000 रुपीज़ का, ठीक है, ये इंक्लूड था। अभी ये क्या बोलते हैं, ये जो बैंक लोन था ना, आगे बोलते हैं ₹60,000 सिक्योर्ड ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अभी सिक्योर्ड किया था किसके अगेंस्ट, सिक्योर्ड मतलब हमने कोई चीज़ गिरवी रखी है और उसके अगेंस्ट हम लोग को पैसा मिला है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बैंक से कुछ भी एजुकेशन लोन या कुछ भी लेते हैं, तो बैंक क्या बोलता है, भाई कोई कोलेटरल ला के दे। कोलेटरल क्या, कोई ये गारंटी ला के दे, तेरे घर का पेपर से ऐसा कुछ तो चीज़ ला के दे मेरे को, जिसके अगेंस्ट में तेरे को पैसा दे पाओ, मेरे को गारंटी करना चाहिए। अगर तू पैसा लेके भाग गया तो मैं किधर से पैसा लूँगा। तो वो सिक्योर किया था क्या, जो क्रेडिटर्स था इसके अंदर 60,000 किधर से लिया था, बैंक लोन था वो। तो ये बैंक लोन क्या किया था, सिक्योर्ड था। सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट था, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर्ड किया गया था ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आगे काम में आएगा, ठीक है। तो सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट किया गया था, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट। देन नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है कंटिन्यूएशन, क्या बोलते हैं आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। याद है मैंने पिछले वीडियो में किए थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाला, वही है। क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी है, कितने के, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000, कितने के हैं, ₹15,000 के है, क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी 2,40,000 टोटल सन्ड्री क्रेडिटर था, उसके अंदर इतना अगर बैंक लोन हो गया, इतना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किए थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बचा कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अभी इसके लिए क्या, हम लोग सीधा अपना नॉर्मल कैलसी उठाएंगे, कितना, 2,40,000 में से माइनस कर देंगे 60,000, देन माइनस कर देंगे 15,000, जो बचा वो हम लोग का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आ रहा है, 1,65,000। तो ये कितना आ गया, ₹1,65,000, समझा। तो ये वाला अमाउंट हम लोग को बैंक लोन का आ गया, ये वाला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का आ गया, और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आ गया, ठीक है, इतना समझा। तो ये बाइफर्केशन आगे हम लोग काम में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। तो लिक्विडेटर ने क्या ये रियलाइज द एसेट्स, लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स, रियलाइज मतलब क्या, बेच के पैसा आया। तो बेच के पैसा आया मतलब क्या, ये वाला पार्ट है ये मेरा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या क्या इसके बेचा और क्या क्या बेच के पैसा आया, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, और उसका समथिंग अमाउंट दिया है उसके सामने, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या किया इसने, बेचा और इसका पैसा आया, ठीक है। तो अभी ये सब तो पैसा आया, अभी क्या हम लोग, हमारा जो कैश होता है, बैंक होता है, जो बैंक में पैसा पड़ा होता है, कैश होता है, क्या उसको बेचते हैं क्या हम लोग, नहीं बेचते ना, वो पैसा तो अपने पास ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो वो पैसे को हमेशा कैश को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है अभी, तो एक काम करो, मेरा एक बेसिक्स ऑफ लिक्विडेशन का एक वीडियो बना है, उसके अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने बोला था कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो, बहुत छोटा वीडियो, और पूरा लिक्विडेशन का मैंने उसमें डालो, बेसिक्स क्या है, तो उसको देख लेना ज़रूर। इधर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना उसको अभी, और फिर इसको देखो, आपको 100% समझेगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा जो एसेट्स रियलाइज होकर पैसा है उसको क्या करूँगा, मैं इधर पे लिख लूँगा। तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, 2 एसेट्स लिखूँगा, 2 एसेट्स लिख लिया मैंने। अभी इसके बाद में मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा कि मेरे बैलेंस शीट में कैश दिया था या बैंक है क्या हमारे पास, कैश या बैंक। तो गुडविल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट हम लोग को दिया है उसके अंदर, फर्नीचर दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टॉक है, डेटा है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है। तो सबसे पहले ही मैं क्या कर दूंगा, कैश इन हैंड का वैल्यू लिख लूँगा
कितना कैश इन हैंड इज 12,000 रुपीज़। तो कैश इन हैंड मेरे पास 12,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में उसके नीचे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारा लॉस है, तो लॉस को थोड़ी ना हम लोग पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हाँ, तो इसके बाद में क्या जो एडजस्टमेंट में रियलाइज बोला था वो सीधा सीधा सब क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ 3,22,500 में, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया 3,22,500। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी। अभी प्लांट एंड मशीनरी है ना, हम लोग इधर नहीं लिखेंगे, याद है हम लोगों ने पीछे एक सम में किए थे कोई। तो अभी प्लांट एंड मशीनरी क्या सिक्योर्ड अगेंस्ट बैंक लोन था, तो इसका इससे ही कटेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से लिखेंगे, अलग से करेंगे, अभी वो कैसे वो मैं आगे आता हूँ उसके ऊपर, पहले हम लोग ये नॉर्मल जाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी के नीचे क्या दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया है, 19,500 है। देन उसके बाद में हम लोग का फर्नीचर दिया है, फर्नीचर इज रुपीज़ 12,000। देन उसके बाद में स्टॉक दिया है हम लोग को, स्टॉक दिया है 1,05,000 का। देन उसके बाद में डेटर्स दिया है, डेटर्स हम लोग को दिया है 90,000 रुपीज़ का। देन बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है 21,000 का, ठीक है। तो ये हम लोग के सारे एसेट्स जो हम लोग को बेच के हम लोग को पैसे आए थे वो मैंने सब लिख लिया। अभी इसके बाद में मैंने बोला था प्लांट एंड मशीनरी साइड में लिखा हुआ इधर पे, क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्लांट एंड मशीनरी थे ना, ये हम लोग ने क्या किए थे, सिक्योर्ड किए थे, किसके अगेंस्ट, बैंक लोन। तो अभी आप लोग क्या पैसा उसको दे पाए, हम लोग लिक्विडेट क्यों करें कंपनी को, कंपनी खत्म बंद सब, अभी इसके बाद में थोड़ी ना हम लोग पे करने वाले। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग जो इतनी बचा हुआ था, अभी बैंक क्या करेगा, प्लांट एंड मशीनरी जो गिरवी रखा था, अभी आपका घर गिरवी रखा था, तो आपका घर को बेच के वो पैसा ले लेगा। तो इसने भी वैसा ही है, तो इसने क्या किया, अभी प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो बैंक लोन क्या करेगा, प्लांट एंड मशीनरी को बेच के अपना पैसा लेगा, प्लांट एंड मशीनरी से जो बचा उचा रहेगा वो तुम्हारा। तो इसके लिए ही अलग से हम लोग लिखते हैं क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट था, अंदर इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें से हम लोग को निकालना है, डिडक्ट करना है, माइनस क्या करना है, बैंक लोन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बैंक लोन कितना, 60,000 रुपीज़। तो बचेगा कितना, 15,000, ठीक है। तो अभी इतना बचा, तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल ऑफ एसेट्स। तो टोटल ऑफ एसेट्स क्या, 12,000 प्लस 3,22,500 प्लस 19,500 प्लस 12,000 प्लस 105,000 प्लस 90,000 प्लस 21,000 देन प्लस 15,000 प्लस 15,000 इक्वल टू किया, मेरे को पूरे मेरे एसेट्स का टोटल आ रहा है कितना, 5,97,000। मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। कितना है, 5,97,000 आ रहा है। और इसमें मैंने ये आउटर कॉलम ही किया, क्योंकि इनर कॉलम का तो ये एडजस्ट हो गया ना, माइनस हो गया, जो नेट आया वो उतना, बचा हुआ पैसा कितना, इतना है ना, तो उतना हम लोग लिखेंगे, समझा। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹1,500, लीगल चार्जेस 1,500 रुपया बोला है। द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,900, बोलते हैं कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है 3,900 का। देन उसके बाद में बोलते हैं कि द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1,500 प्लस 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश प्लस 4% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। गायब, कुछ नहीं समझा। चलो इसको इजी वे में करते हैं। अभी इसको हम लोग ना तोड़ के करेंगे, कभी भी ऐसा बिजार आता है ना तो एक साथ में नहीं पढ़ने का, तोड़ के पढ़ने का, तो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हम लोग उसको तोड़ के करेंगे अभी। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन क्या बोला, द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1,500। अभी मैंने इसको तोड़ा कैसे, जिधर भी प्लस क्या, प्लस और एंड आएगा ना, समझिए ना, वो तुम लोग का ब्रेक है, उधर पे तुमको ब्रेक लगाना है, उसके आगे एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। ये एक हैक है, हाँ हैक है, सम्स में हैक होते हैं, हैक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर्स लोग हैक्स के दम पे जीत जाते हैं सम्स, तो यही वो हैक है। एंड प्लस
इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, जिधर पे भी आए वो है कि उधर रुक जाने का, उसके आगे सेंटेंस का मतलब चेंज होने वाला है या नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो अभी इसका फर्स्ट क्या बोलता है, द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1500, अभी आ गया था प्लस, तो मैं प्लस नहीं पढ़ूंगा बस। क्या बोलता है अभी, क्या बोला था, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड कितने पे है, ₹1500। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था इसका, कितना है इसको, ₹1500, समझा। देन उसके बाद में बोलते हैं आगे प्लस, क्या बोलता है, प्लस 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या बोलता है 2%, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड। 2% किससे बोलते हैं, ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश। मतलब क्या, ये जो हम लोग ने सेल किया है ना, अभी जाहिर सी बात है सेल हम लोग कैश को तो सेल करते ही नहीं है, तो ये लोग अगर नॉर्मल बोलते कि ऑन एसेट्स रियलाइज, तो भी हम लोग कैश को लेते ही नहीं, पहली बात। तो ये लोग ने और स्पेसिफिकली बोला है कि एक्सक्लूडिंग कैश, मतलब क्या, जितने भी हम लोग ने हमारे एसेट्स को बेचे हैं ना, जितने एसेट्स बेचे हैं, मतलब क्या, जो हम लोग का सी एडजस्टमेंट था ना थर्ड वाला, उसमें हम लोग ने जितने एसेट्स को बेचे थे ना रियलाइज, मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बेचे थे, ऑफिस इक्विपमेंट बेचे थे, फर्नीचर बेचे थे, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और प्लांट एंड मशीनरी, ये जो इतनी चीज़ें मैंने बेचे थे ना, इनके ऊपर 2% निकालना है एक्सक्लूडिंग कैश। तो कैश को छोड़ दिया ना मैंने, कैश को नहीं लिया, एक्सक्लूडिंग कैश, समझा। तो ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या था, तो इसके ऊपर क्या है 2%। तो सेल ऑन एसेट्स, तो भी मेरे को देखना है कि मेरे एसेट्स कितने हैं, ठीक है, जो हम लोग ने बेचे हैं खाली वो ही। तो क्या क्या हम लोगों ने मार्क कर लिए, क्या क्या है, तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका वैल्यू 322,500 प्लस 19,500, देन प्लस 12,000 प्लस 105,000 प्लस 90,000 प्लस 21,000 प्लस 75,000, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बेचा 75,000 का था, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इसमें लोगों ने रियलाइज बोला, ऐसा नहीं बोले कि सिक्योर्ड बिक्योर्ड को काटो वाटो, ऐसा कुछ नहीं बोला, इतना रियलाइज है उतना, ठीक है। तो अभी ऑन 2% किस पे था, ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स की वैल्यू क्या आ रही है, 6,45,000। तो इधर मैं क्या कर लूँगा, 2% ऑफ 6,45,000। अभी उसको है ना तुम लोग लिख लेना, मेरे को पास स्पेस नहीं है, इंटू 6,45,000 मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इस पे 6,45,000 पे 2%, ठीक है। तो 6,45,000 है इंटू 2 लिखा और परसेंटेज मार देने का, सीधा सीधा आ जाएगा। हाँ, तो कितना रुपीज़ आया सेकंड वाले का, 12,900 रुपीज़ आया, ठीक है। देन अभी इसके आगे कंटिन्यूएशन पड़ता है, अभी तक कितना हुआ देख लेते हैं। द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1500 प्लस सेल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैश प्लस, अभी थर्ड कंडीशन इसका, प्लस थर्ड वाला है, थर्ड कंडीशन प्लस 4% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर एक और इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब क्या, ये बोलता है 4% है किस पे, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना हम लोग, किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इंक्लूडिंग। पिछले बार हम लोगों ने जो सम किए थे उसमें क्या था, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, तो इसीलिए हम लोगों ने उधर पे क्या किए थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ दिए थे, इसको नहीं लिए थे, सिर्फ अनसिक्योर्ड को लिए थे। ये सब में क्या बोलते हैं कि इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इंक्लूडिंग मतलब इसके ऊपर भी 4%, तो मैं उसको अलग से लिख लेता हूँ, 4% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो जितना हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं कि जितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब जितना इनको पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, पे करेंगे, तो जितना इनको हम लोग पे करेंगे उतने के ऊपर हम लोग कितना देना है, 4% देना है। तो ये 2 कंडीशन और बन गए, समझा। तो 4 कंडीशन कैसे बने, तो अभी इसका ये टोटल आ जाएगा हम लोग को, टोटल रेम्यूनरेशन, समझा, ठीक है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से आपको बता देता हूँ क्या। द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1500 प्लस 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश प्लस 4% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, समझा। तो ये तो जब मैं पे करूंगा तभी का पार्ट है वो, तो तब भी आएगा, ठीक है। तो तभी उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, क्या बोलता है, द लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31 मार्च 2018। लिक्विडेटर ने पेमेंट कभी किया,
क्या बोलता है कि लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31 मार्च 2018। तो लिक्विडेटर ने पे कभी किया 31 मार्च 2018 को क्या किया है, पे किया है। इसका मतलब क्या, हम लोग का बैलेंस शीट कभी खत्म हो रहा था, दिसंबर को खत्म हो रहा था ना, और ये कभी हम लोगों ने बंद किया मार्च में। तो दिसंबर के बाद क्या, जैन फेब मार्च, तो 3 महीना हम लोग को, 3 महीना हम लोग का बैलेंस शीट कभी का था, ठीक है, ऐसा नहीं समझ रहा है। हम लोग को पेमेंट कभी की, हम लोग ने ये डेट पे किए, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। हम लोग का बैलेंस शीट कभी ईयर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर 2017 को हम लोग का बैलेंस शीट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब ईयर एंड हो रहा है, उस दिन हम लोग बुक क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट हम लोग ने ये क्या किया, लिक्विडेटर को पे कभी किया, मतलब लिक्विडेटर को पे कभी किया, लिक्विडेटर ने पेमेंट कभी किया, ये डेट पे किया 31/3/2018। इसका मतलब क्या, जो दिसंबर से लेके मार्च के बीच का जो महीने बचे हुए उसका हम लोग ने इंटरेस्ट नहीं पे किया ना। कितना महीने का, दिसंबर था, दिसंबर के बाद जैन फेब और मार्च, तो ये हम लोग ने 3 मंथ्स का पे नहीं किए है ना, नहीं समझा, ठीक है। हम लोग ने लोन लिए थे बैंक से, ठीक है, अभी लोन, अभी हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कभी ख़त्म होता है, अप्रैल में नॉर्मल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी आप हो गए हो कंगाल जून में, अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है वो बैंक देख लेगा। आप लोग कंगाल हो गए हो जून के अंदर, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो अभी क्या 3 महीने का इंटरेस्ट बैंक तो लेगा ही ना, वो 3 महीने का इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट तो आप 3 महीने बाद हुए हो ना, तो क्या वो क्या बोलते हैं अपना, अप्रैल से लेके अप्रैल मई और जून 3 महीने का पैसा लेगा ना, तो वही वो 3 मंथ का पैसा उसको देना पड़ेगा। तो 3 मंथ का ये जो कैलकुलेशन होगा तो वो किस पे होगा, ये होगा हमारे सिक्योर जो कि डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के लिए एक हिडन एडजस्टमेंट दिया गया होता है, ठीक है। तो जब डिबेंचर्स आएगा तब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही इसका भी एक रफ वर्क बना के रख लिया ताकि आगे हम लोग को ज़्यादा देखना ना पड़े, तो हम लोग इधर पे डायरेक्ट डिबेंचर्स के लिए वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एसेट्स पता है हमारे कितने हैं, टोटल एसेट्स की वैल्यू पता है इतनी है, और अभी हम लोग पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट किसको करते हैं, फर्स्ट सबसे पेमेंट होता है लीगल चार्जेस, ठीक है। तो लीगल चार्जेस ये सब में दिया था, हाँ दिया था। एडजस्टमेंट नंबर डी, एडजस्टमेंट नंबर 4 डी में दिया था हम लोग को लीगल चार्जेस कितना 1500, लीगल चार्जेस 1500 हम लोग को दिया था। देन सेकंड हम लोग क्या पे करेंगे, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन या तो फिर लिक्विडेटर्स कमीशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ये सब में है, ठीक है, कितना है 1500, ये अभी ये तो मिला नहीं है, ठीक है। तो कभी भी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं दिया है ना, तो इधर पे इसको ब्लैंक कर देने का, ठीक है। और अभी हम लोग के पास टोटल पैसा कितना था 597,000 टोटल पैसे है, उसमें से हम लोग ने सबसे पहले क्या पे कर दिया, लीगल चार्जेस, मतलब उतना पैसा चले गया, तो ये पैसे में से माइनस कर दूंगा 1500, 5,955,000 इतना पैसा बच रहा है। इसके बाद क्या लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करेंगे ना, तो क्या इधर रफ में हम लोग ने पूरा मिला है, टोटल नहीं मिला ना, 2 चीज़ बची है, तो 2 चीज़ जब आएंगी ना तभी हम लोग उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। मतलब जब वो आगे कैलकुलेशन होगा तब मैं बताऊंगा वो, बट अभी के लिए तो 2 अमाउंट है ना, तो ये 2 अमाउंट को हम लोग अभी ही माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का आगे ना जो कैलकुलेशन वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के हम लोग इसको ही अभी माइनस कर लेंगे। तो क्या है उसका 1500 है, तो माइनस 1500, देन माइनस 12900, तो कितना बच रहा है 581100, तो इसका कितना बच रहा है 581100, इतना पैसा मेरे पास बच रहा है पे करने के लिए, और मेरे पास पैसा है, मैं इतना और पे कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी हम लोग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कर लिए। इसके बाद क्या पे करेंगे, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है क्या ये सब में, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हाँ है। एडजस्टमेंट नंबर ई, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वॉज ₹3,900, तो 3,900 क्या मैं पे कर सकता था, कितना पैसा बचा है 5 लाख रुपीज़ बचा है, पे 3,900 ही करना है तो कर सकता हूँ। तो इधर से क्या हो जाएगा, चले जाएगा, तो माइनस 3,900, अभी कितना बच रहा है 5,77,200 बचा है, इसको कैलसी में ही रखने का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद क्या पे करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स नहीं, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन सबसे पहले पे करेंगे, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्या है, डिबेंचर्स है, और वो भी कौन से डिबेंचर्स है पहले देख लेते। तो हम लोग के बैलेंस शीट में बोला है 8% डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट्स। तो कौन सा 8% डिबेंचर है, उसका वैल्यू बोलता है कितना है, 1,50,000, ठीक है। तो 8% डिबेंचर इज ₹1,50,000। अभी ये पे किया तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो बैलेंस शीट में एक और इंटरेस्ट दिया है पहले से, क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। तो बाय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ये किधर का था, बैलेंस शीट में दिया गया था, तो उसको हम लोग पहले ही ले लेंगे, कितना है 6,000, ठीक है। तो इसके बाद ना और एक और बार इंटरेस्ट आएगा, कैसे, इधर पे जो एडजस्टमेंट लास्ट बोला था ना, वो इसका हिडन एडजस्टमेंट था कि इधर पे हम लोग को बचा हुआ पैसे, जो बचा हुआ 3 मंथ का इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। तो वही हम लोग अभी इधर पे क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग को पहले कितना आ रहा था, पहले वो मैं लिख लेता हूँ, जो पहले का था 577,200, ठीक है। तो इतना मेरे पास बचा हुआ है, तो इतना बचा हुआ है, तो इसमें से मैं अभी क्या डिबेंचर पे कर सकता हूँ 1,50,000 का, हाँ। अभी भी 4 लाख बचा है, 6,000 पे कर सकता हूँ, हाँ। तो -6,000 बचा कितना, ये सब पे करने के बाद अभी लास्ट 4,21,200 रुपीज़ मेरे पास बचा है अभी, ठीक है। तो ये रख लिया। तो अभी ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अहिला तो इंटरेस्ट एकदम सिंपल है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जो भी किसके ऊपर है, डिबेंचर का हिडन एडजस्टमेंट है, ये याद रखना कभी भी। तो डिबेंचर्स का कितना अमाउंट है, टोटल 1,50,000 है, तो डिबेंचर्स का टोटल 1,50,000 ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, इनटू क्या, जितने मंथ्स होगा वो, अभी मंथ्स है तो डिवाइड बाई 12 करने का है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि हम लोग को 3 महीने का ही देने हैं ना, और ये जो इंटरेस्ट ये पूरा 8% कितना है, पूरे 12 महीने का। तो आगे क्या कर लेंगे, 8%, समझा क्या, जो भी अमाउंट है वो इनटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि मंथ आया तो डिवाइड बाई 12 करेंगे। और इंटरेस्ट कैसा, किसके ऊपर, जो परसेंट होता है, परसेंट इसका डिबेंचर के सामने ही दिया होता है, तो वो परसेंट इधर लिख लेने का। तो जो अमाउंट आएगा वो हो गया। तो इसका अमाउंट मैंने पहले कॉपी कर लिया। तो ये क्या है, 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8%, कितना आया, ₹3,000। तो इधर पे मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000 आया, ठीक है। अभी मेरे पास कितना पैसा बचा है, 4,21,200 बचा था, कितना, 4,21,200 बचा था। उसमें से क्या मैं 3,000 पे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो इसमें से -3,000 कितना बचा, 4,18,200 बचा है, ठीक है। तो डिबेंचर्स पे कर दिया। अभी इसके बाद क्या पे करेंगे, जो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या, देखो अभी इसके बाद सिक्योर्ड था ना सर, अभी आप लोग बोलेंगे सर सिक्योर्ड तो प्लांट एंड मशीनरी बोला था ये, तो इसको तो हमने सबसे पहले कर ही लिया ना, वो तो एसेट्स के साथ था। जो भी चीज़ें एसेट्स के साथ सिक्योर्ड होगी ना, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिल जाती है। तो इसके लिए इधर इसकी प्रायोरिटी हो गया, तो इसके लिए ये वाला इधर ही ख़त्म हो गया था, तो अभी ये नहीं आएगा, समझा। देन अभी क्या, इसके बाद डिबेंचर्स के बाद क्या पे करते हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इधर पे, अगर आपको नहीं पता है सीक्वेंस, और सीक्वेंस मैंने ना मेरे बेसिक ऑफ लिक्विडेशन के पूरे वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, तो उस वीडियो को प्लीज़ जाके देख लेना, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर कर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है, 1,50,000। तो उसके बाद में बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,50,000 हो गया ये। तो क्या इतना पैसा था, हाँ था मेरे पास, मैं आराम से पे कर सकता था। अभी कितना बचा है, 2,68,000 और बचा है मेरे पास, ठीक है। तो उसके बाद में क्या मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर सकता हूँ 1,65,000 का, मेरे पास पैसा है 2,68,000, मतलब 2,68,000 रुपीज़ है। मेरे को पे कितना करना है, 1,65,000 पे कर सकता हूँ ना, हाँ। तो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना, 1,65,000 हो गया। देन अभी जैसे ये दोनों हुआ ना, तो इधर पे लिख लेने का, समझा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे कर दिया और ये, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये पे करने थे, इधर तक हम लोगों ने पे किए थे सबसे पहले। तो अभी इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करने का था, तो उसके मैं -1,65,000 कर देता हूँ। जैसे ये पे हुआ ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वैसे ही यहाँ पर लिख लेने का और उसका परसेंटेज मार के अमाउंट निकाल लेने का, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग को फिर बाद में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, हम लोग
सीधा सीधा शॉर्टकट मार के जाएंगे इधर से। तो इसको मैं अनसिक्योर क्रेडिटर से कितना है 1,65,000 पे किया, तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को मैं कितना लिखूंगा 1,65,000, तो इधर 1,65,000 लिख दिया। अभी इधर पे है ना मैंने रब करके लिखा, तुम लोग उसके आगे इधर पे ऐसे लिख लेना, मेरे पास जगह कम है इसके लिए, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इधर पे आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो अभी 15,000 क्या, अभी जो 4% 1,65,000 इंटू 4% कितना आया 6,600 रुपीज़ आया। देन इसके बाद में 15,000 का 4% 600, ठीक है। तो उसको बाद में पूरा प्लस कर लेंगे 1,500 प्लस 12,900 प्लस 6,600 प्लस 600, टोटल आ रहा है 21,600। तो पूरा 21,600 को हम लोग इधर पे लिख लेंगे, ठीक है। 21,600 को मैं इधर पे लिख लिया। देन इसके बाद में क्या, अभी इसके बाद में हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो हम लोग का टोटल एसेट्स था उसे हम लोग पूरी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे 597,000, देन माइनस 1,500 माइनस 216,000 माइनस 3,900 माइनस 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 15,000 माइनस 1,65,000। तो मेरे पास बच रहा है 2,31,000। कितना बच रहा है 2,31,000। इसका दिन मैं क्या पे करूँगा मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में सबसे पहले क्या पे करूँगा अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड का कैसे ढूंढेंगे, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ने हम लोग को बोला था कि प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये कितने साल का था 3 ईयर्स के लिए था बोला है, इसीलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू दिया है, देखो बैलेंस शीट में 1,50,000। तो वो 1,50,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी ईयर्स का है उतने से, तो इंटू 3 ईयर्स, अभी ईयर्स था इसलिए डिवाइड नहीं किया मैंने 12 से, ठीक है। तो इंटू 3 ईयर्स इंटू जो भी प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज होगा वो, तो इसमें 8% का, तो इसके लिए मैंने 8% ले लिया। दैन इसका क्या 1,50,000 इंटू 3 इंटू 8%, तो इधर पे कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। कैल्शियम लोग की ये कैलकुलेशन 36,000 आ रहा है। तो पैसा कितना था 2,31,000 था, उसमें से 36,000 क्या कर दूंगा मैं अभी पे कर दूंगा। तो 2,31,000 माइनस 36,000 कितना बच रहा है 1,95,000 और बच रहा है। तो अरियर्स पे करने के बाद क्या करूँगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पे करूँगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने थे मेरे 1,50,000 है, पे कितना करना है 1,50,000, मेरे पास कितना है 1,90,500। तो बहुत सारा पैसा है ना, तो अपन पे कर सकते हैं इसको 1,50,000 पूरा का पूरा। तो 1,50,000 पूरा पे कर दिया, तो इसमें से निकल जाएगा माइनस 1,50,000, तो कितना आ जाएगा 45,000। तो मेरे पास बचा है कितना 45,000। इसके बाद क्या है इक्विटी शेयर्स बचे हैं, तो जितना भी बचा होगा, और इसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर, और उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर कितना जितना बचा उतना पूरा का पूरा इक्विटी शेयर उसको चले जाएगा। तो बस आ गया आंसर, इक्विटी शेयर्स कितने हो गए 45,000 के, बस। तो इसके लिए हम लोग का टोटल आंसर जब दोनों को आप टैली करोगे ना, तो 5,97,000 रुपीज़ से ये हो जाएगा टैली, ठीक है। तो अभी तक तो आपको मेरा सम बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपने अभी तक लास्ट तक देखे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बोलिए कैसा था, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको आते रहेगी, मिलते रहेगी, ठीक है। सो बाय।